Good morning, students. Today's in computer class we will read our next tags of HTML, that is base font tag. आज हम बेटा बेस फॉन्ट टैग के बारे में जानेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं. बेस फॉन्ट टैग इज़ यूज टू डिफाइन द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट. कह रहा है बेस फॉन्ट टैग को यूज़ किया जाता है जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो हम मैटर इन्फॉर्मेशन राइट करते हैं उसके डिफ़ॉल्ट साइज़ को डिफाइन करता है, यानी कि उसका साइज़ बताता है. डिफ़ॉल्ट मतलब वो होता है जो एप्लीकेशन द्वारा या सिस्टम द्वारा हमें पहले से ही दिया हुआ होता है, जिसे हम चेंज बाद में करते हैं. यू कैन यूज़ बेस फॉन्ट टैग इन योर HTML कोड. कह रहा है आप HTML कोड में बेस फॉन्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू चेंज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट प्रॉपर्टीज़. कह रहा है ये आपकी जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें चेंज करने में यूज़ होता है. डिफ़ॉल्ट फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ मतलब फॉन्ट का साइज, कलर, फेस ऑफ द एंटायर टेक्स्ट इन अ HTML डॉक्यूमेंट. फॉन्ट मतलब जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट बेस फॉन्ट ये लिखा हुआ है ना, देखो HTML हमारा डार्क और थोड़ा सा बोल्ड और बड़ा लिखा है बाकी अनदर टेक्स्ट के कंपैरिजन में. इसी तरीके से इसे हम बोलते हैं फॉन्ट का कलर दे दिया, जैसे कलरफुल मैटर में लिख दिया, इसका साइज देना है, इसका फेस देना है, तो ये हमारी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट करती हैं. बेस फॉन्ट इज एन एम्प्टी एलिमेंट, दैट मीन इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्लोज दिस टैग. कह रहे बेस फॉन्ट हमारा एक एम्प्टी टैग होता है जिसे जरूरी नहीं है कि हम क्लोज करें. मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि हमारे पास दो टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक कंटेनर टैग और एक एम्प्टी टैग. कंटेनर टैग वो टैग्स होते हैं जिन्हें हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं, और एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं. ओके, तो बेस फॉन्ट हमारा क्या है, एक एम्प्टी टैग है. द HTML बेस फॉन्ट टैग इज यूज टू स्पेसिफाई अ बेस फॉन्ट फॉर द डॉक्यूमेंट टू यूज. कह रहे हैं HTML में जो बेस फॉन्ट टैग है वो यूज़ किया जाता है कि फ़ॉन्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, यानी कि फ़ॉन्ट के ऊपर हमें मतलब फ़ॉन्ट कैसा दिखाना है, टेक्स्ट हमें कैसा दिखाना है, उस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए हम बेस फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं. दिस बेस फॉन्ट इज अप्लाई टू कंप्लीट अ डॉक्यूमेंट. कह रहे ये बेस फॉन्ट टैग अप्लाई करता है डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने में, अप्लाई किया जाता है. इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट मोस्ट वेब ब्राउजर्स यूज अ रिलेटिव मॉडल फॉर साइजिंग फॉन्ट्स विच रेंजेस फ्रॉम 1 स्मॉलेस्ट टू 7 लार्जेस्ट. कह रहा है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो जो एक दूसरे मॉडल से जुड़े होते हैं, उनके साइज़ के जो हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ होता है उसका क्या होता है, जो रेंज होती है वो 1 से 7 तक की होती है. यानी कि जो हम साइज़ डिफाइन करते हैं, साइज़ की जो वैल्यू देते हैं वो 1 से लेकर 7 तक के बीच में देते हैं. 1 का मतलब है सबसे छोटी और 7 का मतलब है सबसे बड़ी, यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़. नोट कह रहा है फ़ॉन्ट टैग इज नॉट सपोर्टेड इन HTML5. कह रहा है पहले जो पुराने वर्जन्स थे HTML में उसमें बेस फॉन्ट की जगह फ़ॉन्ट टैग का यूज़ किया जाता था, लेकिन जो HTML5 जो वर्जन है उसमें हम बेस फॉन्ट का यूज़ करते हैं, ना कि फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं. हाउएवर दिस टैग इज डिस्क्राइब नाउ. कह रहा है इस टैग के बारे में अब हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं. एट्रीब्यूट जो टैग्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा साइज़. ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का साइज सेट करता है. साइज ले लिया हमने 10, और ये जो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML है इसके ऊपर इसका बेस फॉन्ट क्या दिखाएगा, साइज का क्या दिखाएगा, 10 का साइज दिखाएगा. कलर, इसका हमने टेक्स्ट का कलर सिलेक्ट कर दिया कि हमें टेक्स्ट को कौन सा कलर देना है, कलर लगा दिया, इज इक्वल ग्रीन लिखा है. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML, तो जो ये वर्ड लिखा है ये वर्ड किस कलर में दिखाई देगा, ग्रीन कलर में दिखाई देगा. फेस का मतलब होता है हमें कौन सी जो हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे एरियल का हो गया, टाइम्स न्यू रोमन का हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, इस तरीके के जो हमें ऑप्शंस दिए होते हैं वो फेस होता है. जैसे अलग अलग फेसेस के अलग अलग लिखने के कैरेक्टर्स लिखने के तरीके होते हैं. सेट द डिफॉल्ट फॉन्ट फॉस ऑफ द टाइम, इसका दिखाएगा, जैसे एरियल ले लिया इसने फेस में और कलर में ले लिया ऑरेंज, तो हमें इस वर्ड के ऊपर ये अप्लाई होगा. ओके, अब सिंटैक्स बता रहा है बेस फॉन्ट के टैग को यूज़ करने का कि हमें इसको लिखेंगे कैसे. पहले हमने बेस फॉन्ट का टैग लगाया, ब्रैकेट्स को ऑन किया, इसी ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले हम इसके एट्रीब्यूट्स अप्लाई करेंगे जो जो हमें अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना है. जैसे साइज कर दिया, उसकी वैल्यू हमने देखी है, जैसे 10 लिखी है, डबल कोट्स में लिखेंगे. कलर लेंगे, कलर का नेम लिखेंगे कि कौन सा कलर आपके टेक्स्ट का होना चाहिए. फेस कौन सा होना चाहिए, वो फॉन्ट का टाइप लेंगे आप. इस तरीके से हम
साइज, कलर और फेस अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम की हेल्प से हमें समझा रहा है टू क्रिएट अ वेब पेज दैट विल मेक द यूज ऑफ बेस फॉन्ट टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट। कह रहा है एक वेब पेज को क्रिएट करो जिसमें हमें बेस फॉन्ट टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स को यूज करना है। ये सब क्या होते हैं? हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, टाइटल ओपन किया। सबसे मेन है हमारा टैग HTML, तो सबसे पहले HTML ओपन होगा, उसके बाद हेड पोर्शन के लिए हेड ओपन होगा और टाइटल देने के लिए टाइटल। क्या लिखा है? HTML बेस फॉन्ट टैग। टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे। यही रूल होता है, हमने जाना था कि हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जो टैग्स ओपन हुए वो क्लोज होंगे। उसके बाद बॉडी, BG कलर दे दिया बॉडी का। ये BG कलर और टेक्स्ट बॉडी के एट्रीब्यूट्स हो गए। बॉडी का BG कलर कितना क्या हो जाएगा? पर्पल, और टेक्स्ट क्या आएगा उसके ऊपर? वाइट। उसके बाद बेस फॉन्ट का टैग लगाया हमने। फेस, कर्सिव सेरिफ, कलर, ये हमारा हेक्साडेसिमल कोड होता है कलर का। या तो हम यहाँ कलर का नेम दे सकते हैं या हम ये कोड मेंशन कर सकते हैं। इसका साइज हमने दे दिया कितना लेना है। उसके बाद P पैराग्राफ टैग ओपन किया, हमने जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखा, पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज की और HTML क्लोज किया। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया उसका इफेक्ट हमें ये आउटपुट दिखाएगा कि ये हमारा बैकग्राउंड है। ये देखो हमारा बेस HTML बेस फॉन्ट टैग हमारे टाइटल बार में आ गया, बैकग्राउंड इसका पर्पल आ गया, टेक्स्ट इसका वाइट आ गया, और जो फेस हमने लिया था वो फेस और साइज इसका यहाँ पर हमें शो कर रहा है। ओके, उसके बाद है हमारा मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग का क्या मतलब होता है? जब हमें टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना है, जैसे हम कभी मूवीज में, टीवीज में, एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं कि नीचे एक लाइन चलती हुई नजर आ रही है, उस पर टेक्स्ट जो है वो घूमता जा रहा है। जैसे न्यूज चैनल्स में चलता है, नीचे की न्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली चलती रहती है, तो दैट मीन्स वो जो न्यूज है, जो लाइन्स है, उन्हें हम स्क्रॉल कर रहे हैं, उसे लेफ्ट राइट में या राइट टू लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, जो डायरेक्शन हम उसे देते हैं। तो मार्क्यू टैग इज यूज टू डिस्प्ले स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। मार्क्यू टैग क्या यूज किया, किस लिए यूज किया जाता है? वेब पेज पे टेक्स्ट को स्क्रोल करने के लिए, यानी कि घुमाने के लिए। इट हैज गिवन एट्रीब्यूट्स। इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, किस दिशा में हमारा टेक्स्ट जो है वो मूव करेगा। द एट्रीब्यूट हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज। कह रहा है इस एट्रीब्यूट के 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। या तो वो ऊपर नीचे की फॉर्म में जाएगा या लेफ्ट और राइट की फॉर्म में जाएगा। चूजिंग एनी वन ऑप्शन विल शो द टेक्स्ट गेटिंग स्क्रोल्ड इन द डायरेक्शन। कह रहा है जो डायरेक्शन आप यहाँ से चूज करोगे आपका टेक्स्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में स्क्रोल करेगा। बाय डिफॉल्ट मार्क्यू है टैग स्क्रोल्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। अगर हम इसकी डायरेक्शन एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं और सिर्फ मार्क्यू टैग लगाते हैं टेक्स्ट के ऊपर, तो वो बाय डिफॉल्ट यानी कि जो सिस्टमेटिकली है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद है हमारा एट्रीब्यूट विड्थ। विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई। बाय डिफॉल्ट मार्क्यू हैज द एंटायर स्पैन ऑफ स्क्रीन टू स्क्रोल ओवर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? जो मार्क्यू के पास पूरी की पूरी स्क्रीन जितनी हमारी है हम उतना स्क्रोल ओवर के लिए यूज करते हैं। ओनली इफ यू वांट टू स्क्रोल ओवर लेस देन द एंटायर हॉरिजॉन्टल स्पैन यू नीड टू स्पेसिफाई द विड्थ एट्रीब्यूट। कह रहा है अगर आप इस एरिया को लिमिट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली बार में, तो हमें क्या जरूरत होती है? विड्थ के एट्रीब्यूट को लगाना जरूरी हो जाता है मार्क्यू टैग के साथ। फॉर एग्जाम्पल विड्थ 80% विल मेक द मार्क्यू टैग स्क्रोल ओवर 80% ऑफ द विड्थ ऑफ द स्क्रीन। जैसे कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, पूरी की पूरी स्क्रीन पे मूव करेगा अगर हम इसकी विड्थ नहीं देंगे। अगर हम इसकी विड्थ को डिफाइन करते हैं तो ये कर देगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही। अगर हम यहाँ 80% दिखाएंगे तो ये 80% की स्क्रीन पे मूव करेगा, बाकी की 20% की स्क्रीन पे हमें टेक्स्ट या मार्क्यू का इफेक्ट नहीं देगा, सिर्फ इतने ही स्क्रीन पे हमें इसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये है हमारा मार्क्यू टैग और उसके एट्रीब्यूट्स। अब इसके साथ हमें ये एग्जाम्पल में दिखाया है। HTML टैग ओपन किया, हेड ओपन किया, टाइटल ओपन किया, यूज ऑफ मार्क्यू टैग लगाया, टाइटल क्लोज किया और हेड क्लोज किया। बॉडी ओपन, फोंट का साइज दे दिया 20। यहाँ फोंट साइज लिखा है HTML5। अगर हम वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं देन फोंट का टैग लगाएंगे। अगर HTML हम 5 वर्जन यूज कर रहे हैं तो अब यहाँ बेस फोंट लगाएंगे, ये डिफरेंस है। उसके बाद मार्क्यू का टैग लगाया है, उसके ऊपर टेक्स्ट हमने लिखा है स्क्रोलिंग टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट के ऊपर मार्क्यू का इफेक्ट दिखाई देगा, यानी कि ये टेक्स्ट हमें घूमता हुआ हमारी स्क्रीन पे नजर आएगा। मार्क्यू को क्लोज किया, फोंट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। तो इसका इफेक्ट क्या, रिजल्ट क्या आएगा? हमारा टाइटल में दिखाई देगा मार्क्यू टैग, उसके बाद इस टेक्स्ट के ऊपर फोंट का साइज 20 हो गया, इस स्क्रोलिंग टेक्स्ट का साइज जो होगा वो 20 होगा, और ये हमारी स्क्रीन पे क्या मूव करता आएगा? लेफ्ट की डायरेक्शन से रोल करता हुआ, घूमता हुआ नजर आएगा। क्लियर? आज का आपका होमवर्क यही है कि बेस फॉन्ट टैग
और मार्क्यू टैग उनके यूजेस के साथ, उनके एट्रीब्यूट्स के साथ आपको कंप्लीट रीड भी करना है और इन्हें लर्न भी करना है। इनके जितने भी इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बेस फॉन्ट हमारा क्या है, एमपीटी टैग है, मार्क्यू हमारा कंटेनर टैग है, किस एट्रीब्यूट का क्या यूजेस होता है, कैसा वैल्यू लिखी जाती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के साथ आप रीड करेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।